नमस्कार दोस्तों, डेली मैटर्स के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूजुअली मैं हमेशा फ़िल्म्स के बारे में वीडियो पोस्ट करता हूँ, बट आज मेरा कुछ अलग टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे माइंड में एकदम स्पॉन्टेनियसली आया हुआ था। आज सुबह-सुबह मैंने लिंक्डइन में एक पोस्ट देखा कि उस पोस्ट में ये लिखा गया था कि कई कैंडिडेट्स आजकल ऐसे कर रहे हैं कि वो एक कंपनी में ऑफ़र लेटर ले लेते हैं इंटरव्यू देके। फिर उनका 90 डेज़ का मीटर चालू हो जाता है उनके एक्सिस्टिंग कंपनी में रेज़िग्नेशन के बाद। और इसी 90 डेज़ के अंदर वो ट्राई करते हैं कि अलग-अलग आईटी कंपनीज़ में इंटरव्यू दें और उनका ऑफ़र लेटर लेके रखें। और हर एक ऑफ़र लेटर के साथ उनका इंक्रीमेंट 10 या 20% जितना बढ़ता रहता है। तो इसे एक रिक्रूटर ने एज़ अ कंप्लेंट डाला हुआ था। तो मुझे पहले तो ये पोस्ट सेंसिबल लगा, फिर उसके बाद मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली रिक्रूटर्स का काम करने का तरीका ही गलत है। कभी-कभी तो लगता है कि ऐसे एम्प्लॉइज़ के साथ ये सारी कंपनियाँ हज़ार-हज़ार करोड़ों में कमा कैसे रही हैं। इनका जो बिहेवियर है कई बार कैंडिडेट्स के साथ, आप एकदम चौकन्ने रह जाओगे। तो आगे मैं इस वीडियो में मेरे ही एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। ऐसे 3-4 जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 1-2 साल के अंदर जो मैंने झेले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल डेली मैटर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कमेंट्स है तो पोस्ट कीजिए। पहला इंसिडेंट की बात करने वाला हूँ, वो एक आईटी कंपनी में मेरे साथ हुआ था। मुझे पता नहीं है कि इंडिया के बाकी कंपनियों में भी ऐसा ही होता है कि नहीं। तो सुबह 6:15 हुए थे और रात को मैं 12 साढ़े 12 को अपना मीटिंग ख़त्म करके सोया हुआ था। सुबह 6:15 को मेरा मोबाइल बजता है, एक कॉल आया। जब फ़ोन उठाया तो पूछते हैं कि आर यू करंटली लुकिंग फॉर योर जॉब चेंज? मैंने बोला यार सुबह 6:15 बजे ऐसे फ़ोन कौन करता है, और वो मैं नंबर भी देखा कि इंडियन ही था। इतना गुस्सा आया ना। यूजुअली आप कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ के लिए किसी को कॉल करते हो, तो एक नॉर्मल तरीका होता है कि इज़ इट अ राइट टाइम टू स्पीक, या ऐसा कुछ तो बात करें। ये सीधा कौन है, क्या है, कुछ नहीं, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? मैं बोला यार क्या आदमी है। पता नहीं आप लोगों को ये शॉकिंग लगता है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि इनको थोड़ी रिक्रूटर्स को थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह दे देनी चाहिए थी। दूसरा इंसिडेंट मैं कहना चाहूँगा, एक था, वो भी एक आईटी कंपनी ही थी, जो सैटरडे को मेरा एक इंटरव्यू प्लान किया था। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था फ्राइडे सुबह को। उन्होंने कहा कि सैटरडे सुबह 9 बजे के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, प्लीज़ अटेंड कर दीजिए। तो मैंने कहा यार मेरा गाँव जाने का प्लान है सैटरडे मॉर्निंग को, तो आप क्या उसे पोस्टपोन कर सकते हो? तो उनका रिप्लाई था नहीं, हमारे पास सिर्फ सैटरडे का 1 घंटे का स्लॉट है, आप जॉइन कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना गाँव जाने का प्लान कैंसल किया और वो इंटरव्यू जॉइन किया उस दिन। 9 बजे मैंने एग्जैक्ट जॉइन कर लिया था। कोई आया नहीं, 9:15 साढ़े 9 बज गए, पौने 10 भी हो गए, किसी ने वो मीटिंग जॉइन नहीं किया। तो वो देखने के बाद मैंने तुरंत कॉल किया अपने रिक्रूटर या एचआर जो भी आप बुलाते हो उनको। वो फ़ोन उठाया नहीं पहले तो, और दूसरी बार जब फ़ोन किया तो उठाया और बोला कि आप इंटरव्यू अब तक जॉइन क्यों नहीं किए? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने बताया कि यार तुम कैसे लोग हो, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल करके कैंडिडेट का टाइम वेस्ट करके जॉइन करवाया, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यूअर आया ही नहीं। तो उन्होंने बोला लेट मी चेक करके रख दिया। फिर मैंने 10 बार मिनिमम कॉल किया, मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर अपने दोस्त के थ्रू मैंने एक उसका एचओडी का मेल आईडी लिया, उसे भी मेल किया, उससे भी कोई रिप्लाई नहीं। और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज़ है। अगर इस कंपनी से ऐसा रिस्पॉन्स है, तो बाकी कंपनियों का तो मुझे पता ही नहीं। तीसरा ये एक इंसिडेंट है, वो भी मेरा एक आईटी कंपनी के ही है। ये इंटरव्यू मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, जो कि टेक्निकल था। फिर सेकंड था क्लाइंट राउंड, फिर थर्ड था मैनेजरियल राउंड। और इसके बाद उन्होंने ये सब प्रोसेस ख़त्म होके ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में आया था 30वां दिन। यानी कि सपोज़ 1 जून को मेरा पहला इंटरव्यू था और इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म होते-होते 30 जून आ गया। और उनने ऑफ़र लेटर में डेट दिया था जॉइनिंग की 30 जुलाई। तो मैंने पूछा यार अब 1 महीने में कैसे जॉइन कर सकता हूँ? तो बोला नहीं, हमारी हमारी रिक्वायरमेंट है 1 महीने की, तो आपको तो जॉइन करना पड़ेगा वरना ये ऑफ़र स्टैंड्स कैंसल्ड। तो मैंने बोला भाई अगर आप 1 महीना लगा दिए सिर्फ़ ऑफ़र लेटर रिलीज़ करने में, तो ये
कहाँ का न्याय बनता है कि मैं आपको आपके कंपनी को 30 डेज़ में जॉइन करूँ और आप एक बार आपके कंपनी में आ गए, तो उसके बाद आप खुद लोगों को 90 डेज़ के 1 दिन पहले भी जाने नहीं देते हो। तो ये और एक प्रॉब्लम है जो मैंने आईटी फील्ड में फेस किया है और शायद आगे भी फेस करते रहूँगा। अगली एक पॉइंट है जो है रिक्रूटर्स जो कैंडिडेट्स की सीवी नहीं पढ़ते। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ है और इसके कारण मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई। तो इंडियन एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो उसमें मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था एक रिक्रूटर ने। उस इंटरव्यू में ज्वाइन करने के बाद तब मुझे पता चला कि इंटरव्यूअर का जो इंटरव्यू ले रहा है उसका एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग है। मेरा मॉड्यूल कुछ अलग वो और उनका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग, और यही चीज़ मैंने अपने रेज्यूम में भी लिखा है, नौकरी में, लिंक्डइन में, सब जगह लिखा है। फिर भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया और उस इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट किया और इसी कारण 6 महीने के लिए मुझे उस कंपनी में ब्लॉक लग गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रिक्रूटर की ही गलती है कि उसने रेज्यूमे नहीं पढ़ा पहले फॉरवर्ड करने के पहले अपने इंटरव्यूअर को? तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है मेरे हिसाब से। अगला चीज़ है विल गेट बैक टू यू। ये तो सबने ही सुना होगा। इनका हमेशा का ही कहना है कि आप पहला राउंड क्लियर कर लो तो भी विल गेट बैक टू यू, दूसरा राउंड क्लियर करो तो भी गेट बैक टू यू। अगर यार किसी को रिजेक्ट किया हुआ है तो तुरंत बता दो ना कि रिजेक्टेड हो। क्यों महीना डेढ़ महीना कैंडिडेट का खा रहे हो? और उसके बाद फिर जाके आप कंप्लेन करते हो कि कैंडिडेट कंपनी ज्वाइन नहीं करता, 3-4 ऑफ़र लेके बैठता है। अगर आपको ही क्लैरिटी नहीं, आप ही क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं हो कैंडिडेट को, तो फिर कैंडिडेट से आप लॉयल्टी कैसे एक्सपेक्ट करते हो? अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, प्रोजेक्ट की क्लैरिटी ना देना एम्प्लॉय को। यानी तुम एम्प्लॉयज़ के साथ सब कुछ बात कर लेते हो, सीटीसी, लोकेशन सब। उसके बाद बोलते हो कि हम आपको प्रोजेक्ट का डिटेल्स नहीं बताएँगे और फिर एम्प्लॉय जॉइन करता है तो उसे किसी और ही मॉड्यूल में काम करने में लगा देते हैं। तो ये सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे आईटी इंडस्ट्री के रिक्रूटमेंट में लगता है। अगर आपको भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है तो हो सके तो शेयर कीजिए, इसमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल डेली मैटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।